बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। एनकाउंटर में मारा गया अतीक अहमद का बेटा असद दफना दिया गया है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे मिट्टी में मिला दिया गया है, उसे दफना दिया गया है, सुपुर्दे खाक हो गया है। साथ ही साथ गुलाम मोहम्मद को भी दफना दिया गया है। रिश्तेदारों की भारी भीड़ पहुंची थी, लेकिन भीतर चुनिंदा लोगों को जाने दिया गया जो उससे अपना रिश्ता दिखा सके। उसके अलावा किसी और को जाने नहीं दिया गया। दो महिलाएं भी बताया जा रहा है कि आई थी, और जब उनसे उनकी आइडेंटिटी पूछी गई तो उन्होंने नहीं बताया। अभिषेक मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सुपुर्दे खाक, मिट्टी में मिल गया अतीक का बेटा। देखिए, बिल्कुल सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। और यहां पर जिस तरीके से लगातार जो है ये बात उठ रही थी कि क्या अतीक पहुंचेगा, क्या शाइस्ता आखिरी बार देख पाएगी, उस सब पर पूर्ण विराम लग चुका है। आखिरी नमाज भी इस वक्त अदा की गई है। तस्वीर दिखाने की कोशिश होगी, एम्बुलेंस के पीछे ही वो जगह है, वहां पर आखिरी नमाज को अदा किया गया है। यानी कि अब कोई संभावना नहीं है और अब से कुछ ही मिनटों में जो बाकायदा लोग अंदर गए थे वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे, उनको यहां से बाहर कर दिया जाएगा। सुरक्षा का घेरा आप देख लीजिए, ठीक उस बैरिकेड पर मैं मौजूद हूं अंदर की तरफ जहां पर एक कब्रिस्तान है। और यहां पर यूपी पुलिस की बड़ी संख्या में फोर्स है। आरएएफ की टुकड़ी देखिए तैयार है कि अगर किसी भी तरह की स्थिति खराब होगी तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने बाकायदा इसकी प्लानिंग की थी, कल से ही जो है गश्त दे रही थी पुलिस चकिया इलाके में। लेकिन कसाई मसाई कब्रिस्तान, ये पूरा इलाका आप देखिए सामने, पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोग भी अपने घर के अंदर हैं, सबको कहा गया कोई बाहर नहीं रहे, सब अपने अंदर रहे। अभिषेक मिश्रा प्लीज ये भी बताएं। अभिषेक, हमें एक और भीतर जो है शव ले जा रहा था, संभवतः चूंकि कसारी मसारी कब्रिस्तान है, दूसरे भी हों। बहरहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभिषेक मिश्रा, हमारे जो इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद देखिए, सहानुभूति बटोरना नहीं है। सहानुभूति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो अपराध करेगा, जो हाथ में हथियार उठाएगा, जो मानवता के खिलाफ होगा, उसका अंजाम यही होगा, वो मिट्टी में मिलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल, और यही अंजाम है असद का हुआ है। क्योंकि अगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे, सरेआम किसी को गोली से उड़ा देंगे, अगर जिस तरीके की साजिश रची जाएगी और कानून के दायरे के बाहर अगर घटना होगी तो यही अंजाम होगा। और मुख्यमंत्री ने जो बात भी कही थी वो यही बात को कहा था कि माफिया अगर पनपेंगे तो उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। देखिए, इस पूरी कहानी में अगर हम देखें, एक एक तार को अगर जोड़ें तो ना सिर्फ एक दो बल्कि सीरीज से अपराध हुआ है। केवल एनकाउंटर ही नहीं, अंदर बैठ करके साजिश करना, जिस तरीके से यहां पर गोली मारी जाती है, असद को इन्वॉल्व किया जाता है, बाकायदा पुलिस के तंत्र के अंदर एक जुगाड़ लगा करके जो काम हुआ वो सीधे तौर पर दिखाता है कि कितना जघन्य अपराध था। अगर इस तरीके का अपराध जेल में बैठ करके प्लान किया जा सकता है तो बाहर मौजूद जो गुर्गे हैं वो क्या कुछ करेंगे, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आज की जो तस्वीर नजर आ रही है, जहां असद को सुपुर्दे खाक किया गया है, ये बताने के लिए है कि उत्तर प्रदेश में अगर माफिया पनपते हैं, अगर इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो अंजाम इस तरीके का होगा। और इस पूरी कहानी में, क्योंकि अतीक अहमद को लेकर के सरकार अभी नहीं पहले से एक्शन में हमें नजर आई है, उसके घर को ढाया गया, उसके संबंधियों के घर को ढाया गया। प्रयागराज में जो महल की तरह उसका घर और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टियां नजर आती थी, आज वो पूरी तरीके से जमींदोज है। और केवल मकान को ही नहीं, परिवार को भी जमींदोज करने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है। क्योंकि असद के सुपुर्दे खाक होने के साथ ही कहा जाए उसके जो बेटे हैं उनमें से एक बेटा आज नहीं रहा। तो यानी कि अगर उसने अंजाम दिया इस घटना को, गोली मारी, कानून के विरुद्ध जाके काम किया और खुलकर इस बात को देखा और कहा भी गया, तो ये घटना क्या होगी उसका अंजाम नजर आ रहा है। लेकिन जो तस्वीर एक बार फिर आप देखिए, यहां पर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, हम आपको दिखाएंगे। पुलिस के अधिकारी यहां पर मौजूद है, यहां पर थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। हमें लग रहा है थोड़ी ही देर में, ज्यादा समय नहीं होगा, जब अंदर जो जनाजे में लोग गए हैं, जो परिवार के लोग, जो करीबी रिश्तेदार जो पहुंचे थे, वो थोड़ी देर में यहां से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि पूरे बैरिकेड करके यही रास्ता है, एक ही रास्ता है कब्रिस्तान में अंदर जाने के लिए। यहां पर पुलिस का पूरा बैरिकेड है, यहीं से आप जाएंगे, यहीं से आप आएंगे, इसी को पूरा रोक दिया गया है और यहां से अंदर आने जाने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर का समय और लगेगा, हमें लगता है प्रक्रिया चल रही है। और चूंकि असद के इस
सुपुर्दे खाक होने से जहां तमाम सवालों के जवाब मिल गए, क्योंकि एक तरीके से एनकाउंटर पर भी कई राजनीति हो रही थी। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती, तमाम लोगों ने अभिषेक मिश्रा ने वो पॉलिटिक्स कानून देखी, को लेकिन हाथ में लेना बताया। लेकिन अभिषेक बाप ने बेटे इस को बात अपराध की पहले दुनिया कहा में था। धकेला और आखिरी समय में वो तो नहीं आ सका। एक उम्मीद थी कि शायद उसकी मां पहुंचेगी, उसकी मां भी नहीं। उसकी मां ने भी एक तरीके से असर से मुंह फेर लिया कि तुम्हें दफनाया जा रहा है, ठीक है नहीं आ रही मैं, क्योंकि पुलिस के हाथ नहीं पड़ना। देखिए बिल्कुल राजीव, एक तरीके से देखा जाए तो परिवार ने इस बात को मान लिया कि अब असद नहीं है और अपने आप को और परिवार को शायद बचाने की कवायद ज्यादा थी। कल जैसा कि मैंने बताया कि असद को, अतीक अहमद और अशरफ को 2 घंटे के लिए दूसरे थाने ले जाया गया था, वहां से मेडिकल कराया गया। वहां हमने पूछा कि असद का एनकाउंटर हो गया है, बॉडी आ रही है, आप जाएंगे क्या, तो आप जाने की स्थिति बनेगी? तो उसने तो कुछ नहीं कहा, अतीक तो चुप रहा। लेकिन अशरफ ने कहा कि अल्लाह की चीज से अल्लाह तक पहुंच गई, यानी कि एक तरीके से अपने आप को अलग कर लिया है अतीक ने भी, अशरफ ने भी। और शाइस्ता भी लगता है एक मां के तौर पर भले ही उसकी संवेदना हो सकती है, लेकिन एक अपराधी के तौर पर, और अगर देखा जाए तो अब पूरा परिवार बच रहा है, क्योंकि शाइस्ता अभी भी फरार है, उसको उसके ऊपर भी इनाम है, पुलिस उसको कभी भी गिरफ्तार कर सकती है अगर वो शिकंजे में भी आती है। तो परिवार एक तरीके से दरकिनार हो रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। और अतीक अहमद ने भी कल, भले ही परसों जब खबर मिली कि एनकाउंटर हुआ है वो फूट के रोया, लेकिन कल उसके जो हाव भाव थे पूरी तरीके से चुप रहा, कुछ भी नहीं कहा। और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज बता रही थी वो बता रही थी कि सीधे तौर पर इस बात को उसने अपना लिया है, उसने इस बात का आभास हो गया है कि अंजाम बेटे का ये हो गया।